Hello everyone, my name is Pratik Misra and welcome to another very exciting video of Fast API series. आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम डिफरेंट टेबल्स में रिलेशनशिप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? सो इफ यू रिमेंबर, हमने टू डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल्स क्रिएट की हुई हैं. वन इज to store the task and second one is to store the authenticated user, obviously you can say user, right? Okay, so यदि मैं यहाँ पे टेबल में जाता हूँ, सॉरी, तो यदि हम यहाँ पर क्रिएट टास्क की एपीआई पे चलते हैं, बेसिकली गेट टास्क की एपीआई पे चलते हैं, ठीक है, एंड हिट दिस एंड पॉइंट, यू कैन सी कि हमारे पास बहुत सारे टास्क आ रहे हैं, बेसिकली लिस्ट ऑफ मल्टीपल टास्क वी हैव, राइट? ओके, बट थिंग इज कि क्या ये सारे के सारे टास्क एक ही यूजर ने क्रिएट किए हैं या अलग अलग यूजर ने क्रिएट किए हैं या समथिंग लाइक दैट, कि हम इस पूरे लिस्ट को देखकर कैसे ये पता लगाएंगे कि कौन सा टास्क किस यूजर ने क्रिएट किया हुआ है? लाइक सपोज एग्जांपल, हमारे प्रोजेक्ट में बहुत सारे यूजर्स यूज कर रहे हैं, राइट? सभी के अपने अपने खुद के अकाउंट है जो उन्होंने खुद ने रजिस्ट्रेशन करके बनाए हैं, बट वंस दे क्रिएट अ टास्क, वो सारे के सारे टास्क हर एक यूजर को रेप्लिकेट होंगे, राइट? जो कि मुझे नहीं चाहिए. यस, ओके. सो इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं रिलेशनशिप से. यदि हम ऐसा कुछ करें कि टास्क को मालूम हो यूजर के बारे में कि पर्टिकुलर किस यूजर ने पर्टिकुलर डेटा को क्रिएट किया हुआ है, तो क्या हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. यस, ठीक है. थोड़ा अपन और समझते हैं, राइट? तो पहले हम समझते हैं डेटाबेस रिलेशनशिप. कितने टाइप के रिलेशंस होते हैं दो टेबल्स के बीच में, राइट? ओके, तो जो पहला रिलेशन होता है वो होता है हमारा वन टू वन रिलेशनशिप. ओके, सेकेंड जो हमारा होता है वो होता है हमारे पास वन टू मैनी रिलेशनशिप. एंड तीसरा जो होता है वो होता है हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. ये तीन टाइप के रिलेशनशिप्स हम अपने किसी भी मल्टीपल टेबल्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, राइट? ओके, नाउ थिंग इज हम कौन सा यूज करने वाले हैं बेसिकली. तो पहले हम समझते हैं प्रॉब्लम, फिर हम समझेंगे कि हम कौन सा यूज करने वाले हैं, ठीक है? ओके, सो अपन देखें हमारे पास यहाँ पर ये जो टेबल है ये हमारी किसकी टेबल है? यूजर्स की टेबल है, जहां पर हमने यूजर्स को स्टोर किया है. और ये जो टेबल है और ये जो टेबल है हमारी, वो है हमारी टास्क की टेबल, राइट? सो अभी आप देख सकते हो मेरे पास दो यूजर्स हैं जिसकी आईडी 1 और आईडी 2 है. एंड यहाँ पर मेरे पास 5 डिफरेंट टास्क हैं, 1 2 3 एंड 4. ओके, बट इन 5 टास्क को देखकर हम ये बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं कि टास्क नंबर 1 किस पर्टिकुलर यूजर ने क्रिएट किया था या टास्क नंबर 2 किस पर्टिकुलर यूजर ने क्रिएट किया था. क्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते. बट एक सॉल्यूशन है. यदि हम ऐसा कुछ करें कि हम इस टेबल में एक नया कॉलम जोड़ दें जिस कॉलम का नाम होगा यूजर आईडी. मतलब टास्क टेबल के अंदर यदि हम एक और कॉलम इंसर्ट करें और इंसर्ट उस कॉलम में हम सिर्फ स्टोर करेंगे यूजर्स की आईडी, कि किस यूजर ने इस पर्टिकुलर टास्क को क्रिएट किया हुआ है, राइट? ओके, तो सपोज एग्जांपल हम इस रो के लिए इंसर्ट कर देते हैं 1, राइट? हम नेक्स्ट रो के लिए इंसर्ट कर देते हैं 2. ओके, नेक्स्ट रो के लिए भी हम इंसर्ट कर देते हैं 2, ठीक है? नेक्स्ट रो के लिए भी हम इंसर्ट कर देते हैं 1 और नेक्स्ट रो के लिए भी हम इंसर्ट कर देते हैं 1. सो इफ यू कैन सी कि जो हमारी रो नंबर 1 विच इज आईडी नंबर 1 है, वो किस यूजर आईडी के साथ अटैच है? आईडी नंबर 1 के साथ है. तो क्या हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो टास्क 1 है उसको यूजर 1 विच इज प्रतीक मिश्रा इस पर्टिकुलर यूजर ने क्रिएट किया हुआ है, राइट? ओके, तो जब समझें, सो कैन वी से लाइक दिस कि जो भी हमारा टास्क 1 है उसको किसने क्रिएट किया है? यूजर 1 ने क्रिएट किया है. ओके, ओके, तो अपन ज्वाइन कर लेते हैं इसको, ठीक है? ओके, नाउ अपन यदि बात करें टास्क 4 की, तो उसको भी हमारे सेम यूजर ने क्रिएट किया है, बिल्कुल, राइट? और जब टास्क 5 की बात करें तो इस पर्टिकुलर टास्क को भी हमारे सेम यूजर ने क्रिएट किया है. कैसे पता चल रहा है मुझे ये? आईडी से. जिस भी पर्टिकुलर टास्क की कॉलम में, टास्क की रो में बेसिकली, यदि मेरे पास यूजर आईडी 1 है, मतलब वो सारे के सारे टास्क यूजर 1 ने क्रिएट किए हैं, राइट? यदि ऐसे ही हम बात करें टास्क 2 की, तो टास्क 2 जो है वो हमारे यूजर 2 ने क्रिएट किया है. एंड इसके अलावा जो टास्क 3 है वो भी हमारे यूजर 2 ने क्रिएट किया है. तो क्या मैं समझ सकता हूं कि अभी यदि कोई मुझसे पूछे कि प्रतीक मिश्रा ने कौन कौन से टास्क क्रिएट किए हैं, तो क्या मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं कि जो भी टास्क के कॉलम में यूजर आईडी 1 हो, वो सारे के सारे टास्क किसने क्रिएट किए होंगे? प्रतीक मिश्रा ने क्रिएट किए होंगे, या यूजर आईडी 1 ने क्रिएट किए होंगे, राइट? राइट. और ये आपको फिल्टर करना है कि वो सारे टास्क जो अजय ने क्रिएट किए हैं, एक पर्टिकुलर यूजर आईडी 2 ने क्रिएट किए हैं, तो मुझे सिर्फ एक ही क्वेरी लगानी है कि वो सारे टास्क जहां पर यूजर आईडी क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, वो सारे के सारे टास्क एक स्पेसिफिक यूजर 2 ने क्रिएट किए हैं. इजी इजी. तो यदि हम यहाँ पर एक चीज समझें कि हम एक पर्टिकुलर रो के साथ विच इज माई वन यूजर के साथ हम मल्टीपल रोज को कनेक्ट कर पा रहे हैं. यस, मतलब एक रो के साथ मैनी रोज. तो इस रिलेशनशिप को हम बोलेंगे वन टू मैनी रिलेशनशिप. एक टेबल का एक रो किसी दूसरे टेबल के मल्टीपल रो के साथ कनेक्ट हो सकता है, और इस तरीके के कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप.
एग्री एग्री। और यही रिलेशनशिप हम लोग यूज करने वाले हैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, राइट? चलते हैं हमारे कोड के अंदर। सो इफ यू रिमेंबर, टास्क मॉडल में हमारे पास यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड इज कंप्लीटेड। ओके, तो क्या हम यहाँ पर एक न्यू कॉलम क्रिएट कर सकते हैं विच इज यूजर आईडी इक्वल्स टू कॉलम। कॉलम हम क्या स्टोर करने वाले हैं? बेसिकली आईडी। और आईडी का टाइप क्या है? इंटीजर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टाइप क्या होगा? इंटीजर। बट जो इंटीजर वैल्यू है ये हार्ड कोडेड होगी या किसी कॉलम से रिलेट करेगी, या सॉरी किसी टेबल के किसी कॉलम से रिलेट करेगी? यस, ये यूजर टेबल की आईडी कॉलम से रिलेट करने वाली है, राइट? और जब भी हमें रिलेशनशिप जनरेट करना है हम यूज करेंगे फॉरेन की। बट फॉरेन की मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं सबसे टॉप पे जाऊंगा, फ्रॉम एसक्यूएल एल्केमी इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट करेंगे हम लोग साथ में? फॉरेन की। और यहां पर हम लिखेंगे फॉरेन की। परफेक्टली फाइन। नाउ फॉरेन की में मुझे ये बताना होगा कि ये जो पर्टिकुलर कॉलम है किसी दूसरी टेबल के किस कॉलम से कनेक्ट करेगा, राइट? तो यदि हम यहाँ पर यूजर के टेबल में चलें तो देखिए कि टेबल का नाम है यूजर टेबल। परफेक्ट। और उसके हम किस कॉलम से कनेक्ट करेंगे? आईडी से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग लिखेंगे यूजर टेबल डॉट आईडी। सिंपल, राइट? तो हमने बताया कि हमारा जो टास्क नाम की टेबल है उसको कनेक्ट करना है यूजर टेबल के आईडी कॉलम से। दैट्स इट, सिंपल काम हो गया हमारा। यहां पर हम एक चीज और पास करेंगे, ऑन डिलीट। ऑन डिलीट मुझसे ये कहता है कि जब भी कोई यूजर डिलीट हो उस टाइम पर इन पर्टिकुलर टास्क का क्या होना चाहिए, राइट? तो जैसे सपोज एग्जांपल किसी यूजर ने अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया, तो क्या उसकी टास्क हमारे डेटाबेस में स्टोर रह जाने चाहिए या डिलीट हो जाने चाहिए? यूजली डिलीट हो जाने चाहिए, राइट? ओके, तो हम कहेंगे ऑन डिलीट। तो ऑन डिलीट बेसिकली टास्क को नहीं डिनोट कर रहा है, ऑन डिलीट हमारे यूजर टेबल को डिनोट कर रहा है कि जो भी टास्क किसी एक यूजर के रिकॉर्ड से कनेक्टेड है और वो रिकॉर्ड ही हम डिलीट कर देते हैं, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर? तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ऑन डिलीट पर हो जाना चाहिए कैस्केड। कैस्केड का मतलब होता है कनेक्टेड, राइट? मतलब जितने भी टास्क इस पर्टिकुलर यूजर से कनेक्टेड होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। यस यस, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। सो इस तरीके से हम अपने टास्क मॉडल को कनेक्ट कर सकते हैं किसके अंदर? यूजर आईडी के अंदर। परफेक्ट। सो अब मुझे देखना है कि जो नया कॉलम है ये हमारे यूजर टास्क नाम की टेबल में इंप्लीमेंट कैसे होगा। दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें समझ में आनी चाहिए, राइट? ओके, सो अपन एक बार सर्वर को देखते हैं क्या रन कर रहा है। यस, अपन रिस्टार्ट करते हैं सर्वर को। रन हो चुका है। तो जैसे हम सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं तो जो हमें मालूम है अभी तक वो ये है कि जितनी भी टेबल्स होंगी वो ऑटोमेटिकली कहाँ क्रिएट हो जाएंगी? डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो जाएंगी, जो कि हमने डे 1 में डिस्कस किया था। ओके, सो नाउ अभी यदि हम हमारे डेटाबेस में चलें, स्कीमा में चलते हैं, टेबल्स के अंदर चलते हैं, टेबल्स को रिफ्रेश करते हैं और हम कहाँ जाएंगे? यूजर टेबल के अंदर जाएंगे, सॉरी नॉट यूजर टेबल, यूजर टास्क के अंदर जाएंगे, कॉलम्स देखेंगे। तो क्या मेरे कॉलम्स में कोई भी कॉलम यूजर आईडी नाम से अटैच हुआ है? नहीं हुआ है। रीजन इज, यदि अपन इसको समझे कि क्यों कनेक्ट नहीं हुआ, तो यदि हम मेन डॉट पाई फाइल में देखें तो जब भी हम एक कमांड चला, जब भी ये लाइन ऑफ कोड चलता है बेस डॉट मेटा डेटा डॉट क्रिएट ऑल ऑफ इंजन, इस टाइम पर ये टेबल को अल्टर नहीं करता, सिर्फ ये देखता है कि कोई स्पेसिफिक टेबल डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। यदि करती है तो ठीक है, उसको स्किप कर देगा, वो ये चेक नहीं करेगा कि किसी कॉलम में कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं है। यदि नहीं करती है तो क्रिएट कर देगा। इट मीन्स दिस लाइन ऑफ कोड ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट होगा टू क्रिएट द टेबल। बट जब भी हम टेबल में चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस हमारे डेटाबेस पे इंप्लीमेंट नहीं होंगे, राइट? तो अब कैसे कर सकते हैं, राइट? तो उसके लिए हमें चाहिए एक माइग्रेशन टूल। ओके, तो हम गूगल पे चलते हैं और सर्च करते हैं एलेम्बिक। एलेम्बिक बेसिकली एक टूल है। एलेम्बिक इज अ डेटाबेस माइग्रेशन टूल रिटन बाय द ऑथर ऑफ एसक्यूएल एल्केमी। मतलब जिस पर्सन ने एसक्यूएल एल्केमी डिजाइन किया है उसी ने ये टूल भी बनाया है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टूल हम लोग अपने जो भी डेटाबेस के चेंजेस है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अपन अब समझते हैं कि हम एलेम्बिक को कैसे यूज करेंगे और कैसे हम डेटाबेस में जो भी इंप्लीमेंटेशन है वो हम कर पाएंगे। ठीक है, समझते हैं। देखो, बहुत ईजी है। हमें सबसे पहले सर्वर को क्लोज करना है, ठीक है? ओके, नाउ मुझे यहाँ पे एक कमांड चलानी होगी। अच्छा, सबसे पहले मुझे इंस्टॉल करना होगा पिप इंस्टॉल एलेम्बिक। ओके, परफेक्टली फाइन, इंस्टॉल हो चुका है। देन एलेम्बिक इनिट माइग्रेशंस। ओके, परफेक्ट। सो जैसे ये करेंगे, इफ यू कैन सी यहाँ पर एक मेरे पास माइग्रेशन नाम का फोल्डर बन चुका है। एंड इन दिस फोल्डर वी हैव सम फाइल्स। अपन डिस्कस करेंगे व्हाट दिस फाइल इज। ओके, और एक और चीज देखोगे तो यहाँ पे एक बनी हुई है alembic.ini फाइल। ओके, सो अभी हम सर्वर इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है? यहाँ देखेंगे, सो हियर SQLalchemy.url। यहां पर मुझे कन्फिगर करना होगा कि हमारी डीबी का यूआरएल क्या है, हम किस डेटाबेस से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो अब इसको कन्फिगर करने के दो तरीके हैं। या तो हम अपना ENV का यूआरएल डायरेक्टली यहां से कॉपी करें, ठीक है? और हमारे
INI में कन्फिगर करना है। वन पॉसिबिलिटी भी है, बट हम ये नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि इस तरीके से करने पे हमने जो भी वैल्यू ENV में सेट करी है वो ENV से निकल के डायरेक्ट हमारे कोड के अंदर आ जाएगी, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि जो भी वैल्यूज ENV में वो ENV में ही रहें और हम उनको वहां से ही यूज कर पाए। यस, ओके। तो कैसे कर सकते हैं? दूसरा तरीका हमारे पास है, माइग्रेशन फोल्डर के अंदर एक तो फोल्डर वर्जन्स का। वर्जन्स मींस हम जब भी कुछ चेंजेस करेंगे वो एक वर्जन की तरह हमारे माइग्रेशन फोल्डर के अंदर स्टोर होते जाएंगे, ठीक है? अपन अभी करके देखेंगे। बट एक फाइल जो है वो है env.py। दिस फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉन्फ़िगर ऑल द थिंग्स। इसमें क्या क्या करना है? बहुत ईजी है, हमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले मुझे रिक्वायर्ड थिंग्स इंपोर्ट करनी है, जो कि सेटिंग्स, क्योंकि env फाइल सेटिंग्स के अंदर ही है, सॉरी, क्योंकि env वैल्यू सेटिंग्स फाइल के अंदर ही मुझे देखने मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? फ्रॉम src.utils.settings import settings। परफेक्ट परफेक्ट। नेक्स्ट हमें चाहिए है जितनी भी हमने टेबल्स क्रिएट किए हैं वो सभी की सभी हमें यहाँ इंपोर्ट करनी होगी, राइट? तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? फ्रॉम src.user.models import user model। एंड नेक्स्ट कौन सी टेबल है हमारे पास? फ्रॉम src.task.models import task model। परफेक्टली फाइन। एनीथिंग एल्स वी वांट? नो, नथिंग। अच्छा, हमें एक चीज तो चाहिए होगी, विच इज बेस, क्योंकि इसको मुझे बताना होगा कि किस बेस के रेफरेंस में तुम्हें काम करना है, किस बेस के रेफरेंस में माइग्रेशंस इंप्लीमेंट करने हैं। तो मैं कैसे करूंगा बेस को इंपोर्ट? फ्रॉम src.utils.db import base। परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं आता। यस, अब हमें उसे बहुत बेसिक से चेंज करने हैं। जैसे टारगेट मेटा डेटा अभी नन है, लेकिन हम यहां पर कहेंगे बेस डॉट मेटा डेटा, राइट? सो अब मैं किसको टारगेट कर रहा हूं? बेसिकली बेस के मेटा डेटा को टारगेट करूंगा, राइट? ओके, सो दैट्स वी आर सेइंग बेस डॉट मेटा डेटा। ओके, और कुछ कन्फिगर करने रह गया? यस, हमें कन्फिगर करना है SQL alchemy.url को। तो कैसे करेंगे बेसिकली? तो हम यहां पर आएंगे, जस्ट यहां कर लेते हैं, ठीक है? और हम यहां पे कहेंगे config डॉट सेट मेन ऑप्शन। और सेट मेन ऑप्शन क्या होगा? तो मेन ऑप्शन होगा SQL alchemy.url। और ये URL क्या होगा? तो बेसिकली ये URL होगा हमारा सेटिंग्स डॉट, हम सभी को मालूम है, DB कनेक्शन। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। अच्छा, तो जैसे ही हम कर लेते हैं, अब मुझे चलानी है सिर्फ एक कमांड। वो कमांड मुझे कहेगी कि जो भी चेंजेस हैं उसको टेबल पे इंप्लीमेंट करो, राइट? तो कैसे करेंगे? देखो, हम यहाँ पे सिर्फ एक कमांड रन करेंगे। कमांड इज एलेम्बिक रिवीजन, रिवाइज करना है, ऑटो जनरेटेड -m मैसेज। तो हमने क्या लिखा? ऐड यूजर आईडी टू टास्क्स। टास्क नाम की टेबल में क्या ऐड कर रहे हैं? बेसिकली यूजर आईडी नेम के एक कॉलम को ऐड कर रहे हैं, ठीक है? लेट्स सी, यदि हम इसको क्लिक करते हैं तो क्या होता है। यस, कैन सी दिस? इसने कुछ तो हमारे माइग्रेशन नाम के फोल्डर के अंदर, वर्जन फोल्डर के अंदर एक फाइल जनरेट करी है, विच इज बाय माय कमेंट नेम ऐड यूजर आईडी टू टास्क डॉट py। ओके, अपन एक बार ओपन करके देखते हैं। कैन सी दिस? हियर वी हैव दिस फाइल, इनसाइड द वर्जन्स वी हैव दिस फाइल ऐड यूजर आईडी टू टास्क डॉट py। परफेक्ट। सो इस तरीके से हमने अपना एक वर्जन क्रिएट किया ऑफ माई DB चेंजेस। अब इसको मुझे इंप्लीमेंट भी करना है, राइट? कहां पर? एक्चुअल टेबल पे। कैसे कर सकते हैं? बहुत ईजी है, मुझे एक कमांड और चलानी होगी। हमें एक कमांड रन करनी होगी, विच इज एलेम्बिक अपग्रेड हेड, राइट? तो जैसे हम अपग्रेड करेंगे, हेड मींस सबसे लेटेस्ट वर्जन ऑफ चेंजेस, राइट? ओके, तो मैं जैसे इसको एंटर करूंगा, इट सेज रनिंग अपग्रेड, ऐड यूजर आईडी टू टास्क। सक्सेसफुली हो चुका है। अभी जी सक्सेसफुल हो चुका है, तो इसका मतलब है कि जो यूजर आईडी नेम का कॉलम होगा वो हमें हमारे DB में देखने के लिए मिलना चाहिए। अच्छा, चल के अपन चेक कर लेते हैं एक बार। तुम चलते हैं यूजर टास्क को रिफ्रेश करते हैं एक बार। Okay, can you see this? We have this user ID table here. Sorry, we have this user ID column here, right? जो कि हमने जस्ट अभी इंप्लीमेंट किया। सो इस तरीके से हम फास्ट API में माइग्रेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? और हम टेबल में जो भी चेंजेस करेंगे आगे जाके, हमें सिर्फ दो ही कमांड चलानी है। एक रिवीजन कमांड, राइट, जो कि हमारी ये वाली कमांड है, विच इज रिवीजन कमांड। एंड इस कमांड को सक्सेस होने के बाद हमें कमांड रन करनी है, विच इज अपग्रेड कमांड। दैट्स इट, नथिंग एल्स। इसके अलावा मुझे और कोई भी चेंजेस नहीं करने, हमें कुछ भी और काम नहीं करना होगा। ओके, सो आई बिलीव यहां तक सभी के लिए क्लियर होगा, ठीक है? अब एक लास्ट स्टेप बचता है हमारा, जो कि है कि जब भी हम कोई नया टास्क क्रिएट करें, साथ में हम यूजर आईडी को भी अटैच करें। यस नो? तो कैसे कर सकते हैं? बेसिकली दो तरीके हैं, समझते हैं अपन कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि सेंड दी यूजर आईडी इन पेलोड। मतलब जब भी हम क्रिएट टास्क की API कॉल करें, हम साथ में यहाँ पे कॉमा लगाकर एक और की वैल्यू पर पास कर देते हैं, विच इज यूजर आईडी
एंड आईडी मान लो हमने पास कर दिया 1। अब ऐसे होगा ये कि हम जब भी यूजर आईडी पास करेंगे ये यूजर आईडी हमारे टास्क टेबल में असाइन हो जाएगी, राइट। बट इसका एक ड्रॉबैक है बहुत बड़ा। वैसे ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक है कि सपोज फॉर एग्जांपल मल्टीपल यूजर्स है हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है, एंड मुझे ऑब्वियसली मालूम है कि आईडीज जो होंगी वो किसी ना किसी नंबर के फॉर्म में होंगी, ठीक है, इट कैन बी 1 2 3 4 एंड ऑल, राइट। सो अब टास्क तो मैं क्रिएट कर रहा हूं, लेकिन यहां पर मैंने आईडी पास कर दी सपोज फॉर एग्जांपल 2। सो लॉग्ड इन यूजर 1 है, बट टास्क के लिए यूजर आईडी कौन सी पास करी जा रही है? 2 पास करी जा रही है। तो क्या ये टास्क मेरे लिए असाइन होगा या किसी दूसरे यूजर के लिए जिसकी आईडी 2 होगी उसके लिए असाइन हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है, जिसकी भी यूजर आईडी 2 होगी उसी के लिए ये टास्क असाइन होगा, ना कि मेरे लिए असाइन होगा, राइट। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि एक लिमिटेशन भी हो। इसका मतलब है कि कोई भी यूजर खुद के अलावा किसी दूसरे को टास्क असाइन ना कर पाए। इसका सिंपल सा तरीका है, इफ यू रिमेंबर, हम हमारे कंट्रोलर या बेसिकली टास्क के राउटर में चलते हैं। सो राउटर में यदि आपको याद होगा, जब भी हम क्रिएट टास्क को कॉल करते हैं हमने एक डिपेंडेंसी पास करके रखी है, विच इज यूजर। डिपेंड किस पर है? ऑथेंटिकेटेड यूजर पर है। और इस पर्टिकुलर यूजर में क्या आ रहा होगा, यदि मान लो अपन इसको प्रिंट करके देखिए एक बार के लिए, ठीक है, लेट्स प्रिंट यूजर। ओके, सर्वर को रिस्टार्ट कर लेते हैं। क्या कमांड होगी? फास्ट एपीआई dev main.py। ओके, परफेक्टली फाइन, सर्वर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लेट्स सी, पोस्टर में चलते हैं। यूजर आईडी हम पास नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है, हम सिर्फ एक टास्क क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है, विजिट टेक्स्ट बस लर्निंग्स, ठीक है। ओके, चलो सेंड करते हैं। सेंड किया, एक टास्क क्रिएट भी हो गया, टाइटल डिस्क्रिप्शन इज कंप्लीटेड फॉल्स। ओके, परफेक्टली फाइन। बट थिंग इज, ना तो यहाँ पर मुझे यूजर आईडी रिस्पॉन्स मिल रही है और साथ में यूजर आईडी अभी अटैच भी नहीं हुई होगी, ठीक है। ओके, तो क्या कर सकते हैं, देखो, अच्छा, यहाँ पर मुझे एक यूजर का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यूजर टेबल का ऑब्जेक्ट स्टिल मुझे मिल पा रहा है, राइट। हम क्रिएट टास्क कर रहे हैं, बट टास्क के राउटर में मेरे पास यूजर की एक्सेस है, राइट। सो अभी यदि मैं यहाँ पे लिखूं user.id और अभी मैं दोबारा से सेंड करें क्रिएटेड, कैन सी दिस, जो लॉग्ड इन यूजर है वो उसकी आईडी क्या है? 1 है। परफेक्टली फाइन। तो क्या हम इसी यूजर आईडी को बैकएंड पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं? मतलब जो भी यूजर लॉग्ड इन होगा उसकी आईडी ऑटोमेटिक यहां पर अटैच हो जाएगी। यस, ओके। यदि ऐसा है तो अपन क्या कर सकते हैं, यहां पर अपन डायरेक्टली इस यूजर को सेंड कर देते हैं हमारे कंट्रोलर के अंदर, विच इज माई क्रिएट टास्क, राइट। और यहां से भेजेंगे कैसे? क्रिएट टास्क पे चलते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा होगा, मेरे पास एक यूजर आ रहा होगा और यूजर का टाइप क्या होगा बेसिकली? यूजर का टाइप होगा फ्रॉम src.user.models import यूजर मॉडल। यूजर मॉडल ये कोई डीटीओ का स्कीमा नहीं है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे डीबी टेबल का है, डीबी मॉडल का ही टाइप होगा, बिकॉज हमने एक टॉप मॉडल बनाया है यूजर मॉडल। तो यूजर में जो आएगा वो क्या आएगा? यूजर मॉडल का ही एक ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। ओके, सो नाउ क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जब भी टास्क मॉडल क्रिएट कर रहे हैं इस कंप्लीटेड के साथ एक और की वैल्यू पेयर पास करते हैं, यूजर आईडी इक्वल्स टू user.id। परफेक्टली फाइन। सो अब जो भी यूजर लॉगिन होगा उस यूजर की आईडी ऑटोमेटिकली पास हो जाएगी। मतलब अब मुझे चिंता नहीं करनी है कि यदि मैं लॉगिन हूं तो टास्क में किसी और को क्रिएट कर सकता हूं या नहीं कर सकता। ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं, जो भी लॉग्ड इन है वही यूजर अपने खुद के लिए टास्क क्रिएट कर सकता है। अच्छा, चेक करके देखते हैं अपन, एक बार फिर से चलते हैं। अच्छा, कुछ ब्रेक हुआ क्या, देखते हैं। ओके, वी मिस द कॉमा हियर, कैन यू सी दिस, हमने यहाँ पे कॉमा लगाना छोड़ दिया, दैट्स व्हाई वी वाज गेटिंग द एरर। ओके, अपन दोबारा सेंड करते हैं। यस, वी हैव दिस टास्क क्रिएटेड। ओके, यदि क्रिएट हो गया है तो अपन अब इसको फैच करके देखते हैं। गेट ऑल टास्क्स, सेंड पे क्लिक करते हैं। वी हैव दिस टास्क 10, बट टास्क 10 में अभी तक मुझे यूजर की आईडी देखने नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? रीजन इज क्योंकि इफ यू रिमेंबर हमने यहाँ पर राउटर में रिस्पॉन्स मॉडल क्रिएट किया हुआ है। रिस्पॉन्स मॉडल में हमने टास्क रिस्पॉन्स स्कीमा क्रिएट किया है, बट टास्क रिस्पॉन्स स्कीमा में हमने कहीं पर भी क्या रिटर्न नहीं किया? यूजर आईडी। यूजर का टाइप क्या होगा? इंटीजर होगा। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन, राइट। अभी अपन चला के देखते हैं इसको, सेंड करते हैं। ओके, इंटरसर्वर एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है इंटरसर्वर एरर? यूजर आईडी इनपुट शुड बी अ वैलिड इंटीजर, इनपुट नन। ओके, रीजन इज क्योंकि जो हमारी प्रीवियस टास्क थी, फिर रिमेंबर हमने जो पहले से टास्क क्रिएट करके रखे थे, क्या उसमें कोई भी यूजर आईडी असाइन होगी? नहीं होगी, बट इट सेज की यूजर आईडी होनी चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट इसको कर देता हूं 0। बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया? 0। मतलब यदि यूजर आईडी होगी तो मुझे यूजर आईडी मिलेगी और नहीं होगी तो कौन सी यूजर आईडी मिलेगी? 0। ओके, अभी रन करके देखते हैं अपन। Still we have the same error. Okay, so it says type int type, right, and it says it should be a valid integer. Reason is क्योंकि हमने यहाँ पे कहा कि यूजर आईडी क्या होनी चाहिए? केवल इंटीजर। बट वी कैन से कि int के अलावा ये नन भी हो सकती है, राइट, कोई वैल्यू ना हो। और ये पॉसिबल है क्योंकि जो प्रीवियस टास्क है उनमें हमने कोई वैल्यू अभी तक असाइन नहीं करी है, ठीक है। अभी यदि अपन रन करके देखें इसको,
You can see we are getting user ID null. जहाँ पर null है वहाँ पर null मुझे देखने मिल रहा है. And here I have created user ID 1 and this is again for user ID 1. Perfectly fine. So ये दो टास्क हैं जिनमें यूजर आईडी हमने क्या असाइन करके रखी है, 1 असाइन करके रखी हुई है. सो आई बिलीव यहाँ तक क्लियर होगा कि हम कैसे एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन मल्टीपल टेबल्स. एंड अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग द रिलेशनशिप, हाउ वी कैन इंप्लीमेंट दोज चेंजेस इनटू द रियल डीबी. हमने जो भी चेंजेस अपनी टेबल्स में या स्कीमा में किए वो हम डीबी में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलेम्बिक. हमने ये भी कन्वर्ट करके देखा या हमने ये भी कवर किया. एंड अपार्ट फ्रॉम इट हम कैसे रियल यूजर असाइन कर सकते हैं फॉर एनी टास्क, कि जो भी लॉग्ड इन यूजर है उसी यूजर के लिए टास्क असाइन होना चाहिए. सो दीज ऑल थिंग्स वी कवर्ड इन दिस वीडियो. सो आई होप ये सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छे से क्लियर होगा. बट स्टिल यदि कोई भी डाउट है तो जस्ट पुट योर कमेंट. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम. If you enjoyed this video, like and share this video, subscribe to our channel. I'll see you in the next one. Thank you so much. Have a good day. Bye.